अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आज हमारे पटवारी के सेशन की कोर क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर हमारी बुक देख रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, जिसमें सारा सिलेबस कवर हो, 9th और 10th का कंप्लीट कोर्स हो, सारे सब्जेक्ट्स उसमें हो, तो आप मार्केट से हमारी बुक ऑफिसर्स ओडेसी की पटवारी गाइड परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 9000 प्लस एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो भी रेलेवेंट टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको ये एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक प्रीपोजिशन तक पढ़ा था। सो आज स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या है? ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका काम क्या होता है? हम लोगों ने स्टार्ट से 2-3 चीज़ें पढ़ी है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमने उनका पोजीशन, किसी भी सेंटेंस में उनका पोजीशन और उसका काम जो होता है हम लोगों ने वो देखा। आज इसी तरह हम लोग कंजंक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसी का काम देखते हैं। ये ज्वाइन करता है सेंटेंस वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को। यानी कि इसका जो काम होता है वो 3 काम होते हैं। वो आइदर किसी सेंटेंस में दो वर्ड्स को यहाँ पे एक वर्ड हो और फिर उसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करना, या एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ के साथ ज्वाइन करना, या किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करना। ये किसी भी सेंटेंस में काम होता है कंजंक्शन का। और ये होता क्यों है? कंजंक्शन हमारे सेंटेंसेस में इसलिए होता है कि ये सेंटेंसेस को स्मूथ और मीनिंगफुल बनाए, यानी कि वो फ्रेगमेंटेड नहीं होते और वो स्मूथ होते हैं। जब आप पढ़ते हैं सेंटेंस को तो उसमें फ़्लो होता है और उसमें मीनिंग आ जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेगमेंटेड ऐसे ही वर्ड्स लिखेंगे बग़ैर कंजंक्शन के, वो मीनिंगलेस होंगे। हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह कंजंक्शन सेंटेंस को स्मूथ और मीनिंगफुल बनाता है, और उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स देखे। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अली एंड अहमद ये 2 वर्ड्स है, एक अली है और एक अहमद है। इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो एक और वर्ड है इंग्लिश का, वो है एंड। सो ये जो एंड है वो 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन है। सो जब भी आपको सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का कोई इस तरह का वर्ड मिले जो 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को या 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करता हो, तो वो कंजंक्शन होगा। अब नीचे अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन में कि शी वॉज टायर्ड बट हैप्पी। अब यहाँ पे शी वॉज टायर्ड ये एक पार्ट है सेंटेंस का। इसके बाद अब सेंटेंस का ये पार्ट दूसरे के साथ कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है, एक और वर्ड है वो है बट। तो यहाँ पर बट हमारा कंजंक्शन हो जाता है। अब कंजंक्शन के टाइप्स देखते हैं कि कंजंक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, फिर कंजंक्शन को समझने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम सबसे पहले जो टाइप देखेंगे वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंजंक्शन की वो टाइप है जो वर्ड्स या सेंटेंसेस जिनका इम्पोर्टेंस इक्वल हो, यानी कि वो सेम वेटेज रखता हो, उसको कंबाइन करता है। किस तरह? यहाँ पे नीचे हम एग्जांपल में देखेंगे कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पर मुझे पसंद है क्या? टी एंड कॉफ़ी। दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम इम्पोर्टेंस है, इसलिए इन 2 वर्ड्स को, या अगर इस तरह के 2 सेंटेंसेस हैं, इसको कोई वर्ड कंबाइन करता हो तो वो फॉल करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो है एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉर, या हम इसको फैन बॉयज़ भी कहते हैं। फैन बॉयज़ ये इसका एक्रोनिम है। फैन बॉयज़ एक्रोनिम तो नहीं कह सकते, ये न्यूमोनिक है। न्यूमोनिक क्या होता है कि हम लोगों ने जो जितने भी कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको उठा के उसे एक वर्ड बना लिया ताकि हमें याद करने में आसानी हो। अब एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो ये जो फैन बॉयज़ का वर्ड है ये हमारे पास कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक निमोनिक है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप फैन बॉय को याद करें,
तो आपको जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं वो आपको इजीली याद रहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो क्या है, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किस तरह डिफरेंट है हम ये देखते हैं। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉज क्या होता है, एक होता है सेंटेंस इंग्लिश में। अब सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक मीनिंगफुल मीनिंग दे कंप्लीट सेंस दे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस की जो ज़रूरत है वो क्या है, जो नेसेसिटी है, प्रीरिक्विजिट है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ये तीन चीज़ें किसी भी सेंटेंस के लिए प्रीरिक्विजिट्स है, यानी कि ये होती है लाजमी किसी भी सेंटेंस में। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज वो होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें भी ऑप्शनल होता है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हूबहू क्लॉज के अकॉर्डिंग है। लेकिन सेंटेंस इटसेल्फ स्टैंड कर सकता है लेकिन क्लॉज इटसेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता, यानी कि जो क्लॉज होगा वो ऑलरेडी सेंटेंस का पार्ट होगा, बाकी उसमें सारी चीज़ें होती है लेकिन वो पार्ट होता है किसी और सेंटेंस का। अब ये डिफरेंस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इनडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। कोई भी सेंटेंस हो, उसका वो पार्ट, उसका वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो पार्ट जिसमें ये तीनों हो और वो इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद जितनी भी चीज़ें आएगी अगर हम वो लिखे या ना लिखे तो इसकी मीनिंग सेम रहती है और मीनिंग ख़राब नहीं होती। इस पार्ट को हम हमेशा कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर सेम यही सारी चीज़ें हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें वर्ब भी हो, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन अगर हम उससे पहले की चीज़ें जितनी भी लिखी अगर हम उसको कट करें तो ये पार्ट जब कंप्लीट मीनिंग या मीनिंगफुल पार्ट नहीं होगा, इसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि ये बजाते खुद मीनिंग नहीं रखता। इसको कंप्लीट मीनिंग के लिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है या इसके बाद का जो पार्ट है वो लाजमी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? इससे पहले का जो पार्ट है या इसके बाद जो पार्ट आएगा उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, वो एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाता है। इससे पहले जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा था उसमें और इसमें डिफरेंस है। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वहाँ पे यूज़ होता है जिसके सपोज़ यहाँ पे सेंटेंस है, इसका एक पार्ट है और यहाँ पे सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल हो, सेम इम्पॉर्टेंस हो। जब इस तरह के सेंटेंसेस या क्लॉजेस को कंबाइन करें तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जबकि अगर यहाँ पर एक साइड पर डिपेंडेंट और दूसरी साइड पर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको कोई वर्ड कंबाइन करे तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स है बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ़, व्हेन, व्हाइल। अब हम देखते हैं किस तरह के वाकई इस तरह है या नहीं है। जब हम एग्जांपल पर आएंगे, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए आई स्टेड होम, ठीक है, और इसके बाद है बिकॉज इट वाज रेनिंग। अगर हम ये बिकॉज को यहाँ से कट करें, बिकॉज इट वाज रेनिंग, अब ये हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो भी है, तो ये तो कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगता है, लेकिन उसके बावजूद ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इससे पहले का पार्ट है वो मिसिंग है, बिकॉज। अब जब बिकॉज लगा दिया सो इट मीन्स ये इनकम्प्लीट है। लेकिन इससे पहले का पार्ट अगर हम इस सब को कट करें, माइनस करें और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए तो वो ठीक होता है। आई स्टेड होम, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ऐसे वर्ड जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं, वो वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल भी देखते हैं, शी विल गो इफ़ शी इज़ फ्री। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखा कि वो जाएगी अगर वो फारिग हुई तो, नहीं तो वो नहीं जाएगी। अब यहाँ पर एक पार्ट डिपेंडेंट है, दूसरा पार्ट इंडिपेंडेंट है, तो इसको जब कोई वर्ड मिलाएगा उस वर्ड को हम कहेंगे कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे इफ़ है, जो कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे साथ यूज़ होते हैं वो है हमारे पास, जो हम लोग बार बार इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो है बिकॉज, ऑल दो, सिंस, इफ़, व्हेन, व्हाई। यही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाएंगे। वो आपको मल्टीपल वर्ड्स देंगे कि इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आइडेंटिफाई करके बताइए। इसके बाद है हमारे पास एक और टाइप ऑफ कंजंक्शन, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो वर्ड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कि हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, यानी कि वो अकेले यूज़ नहीं होते, वो हमेशा जोड़े में यूज़ होते हैं। सपोज़ एग्जांपल है आइदर और, कोई सेंटेंस है उसके स्टार्ट में आपने लिखा है कि आइदर यू कम, उसके बाद लाजमी आपने जो बाद में नेक्स्ट जो कंजंक्शन लगाना होगा वो और लगाना होगा। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में नाइदर लगाए और फिर उसके बाद और लगा दें। ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल है आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस के एक पार्ट में ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो उसके दूसरे पार्ट में लाजमी ये वाला यूज़ होगा। अगर ये यूज़ नहीं होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इस तरह के कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि हमारे पास कंजंक्शन का एक और टाइप है। यहाँ तक हमारा कंजंक्शन कंप्लीट होता है। इसके एमसीक्यूज़ के लिए, डिटेल्ड एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारी बुक को पढ़ सकते हैं, उसी से याद कर सकते हैं, उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है इसको पढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरजेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।